Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास में हम करने वाले हैं, आपको मैंने बताया था ऑलरेडी कि हम करने वाले हैं इंग्लिश एंड कोर्ट अवेयरनेस। जैसे कि हम डेली जो है 2 क्लासेस लेते हैं। फर्स्ट क्लास में आपका इंग्लिश कोर्ट आता है और सेकंड में आपका कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स आता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे डेली आपको करंट जेके हाई कोर्ट के लिए स्पेशल प्रिपेयर करवाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसकी पीडीएफ्स भी मिल जाती है, तो आपके लिए चैनल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, मुझे और भी अच्छा लगेगा। बिकॉज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करती हूँ, तो आप भी थोड़ा हेल्प कर दें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो है आपका आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, जो जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस करने हैं इंग्लिश के और 10 क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं कोर्ट अवेयरनेस के। जो रात की क्लास होगी 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर्स के होंगे। तो सेम पैटर्न आपका वेटेज जो है आपकी जैसे जैसे एग्जाम में है वैसे वैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे बताएं आपने कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेफिनेट जो है, यहाँ पे आपकी जो साउंड की कौन से आ रही है, यहाँ पे आपकी साउंड आ रही है वॉवल की। तो वॉवल के साथ क्या लगता है आपका एन। आई सा एन ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। शी हैज डैश आइडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी आपकी साउंड जो देखनी है, यहाँ पे भी आपकी वॉवल की साउंड आ रही है एन आइडिया। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज हो, कोई डेफिनेट चीज हो, उसके लिए आपका आर्टिकल द लगता है। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए, इनडेफिनेट चीजों के लिए आपके जो आर्टिकल्स लगते हैं अ और एन। अ लगता है जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट की हो, ना कि कॉन्सोनेंट हो, साउंड पे डिपेंड करता है। एन लगता है जिसकी साउंड आपकी वॉवल की हो। ठीक है, और द आपका किसके लिए लगता है, स्पेसिफिक, या फिर जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसी जो यूनिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप जानते हो। अब ये जो आइडिया है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आइडिया बताया नहीं हुआ है कि कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, जस्ट एक आइडिया है, तो ये एक इंडेफिनेट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मून लुक्स ब्यूटिफुल टू नाइट। तो यहाँ पे जो मून है, ठीक है, ये आपका एक यूनिक चीज है और ये सेलेस्टियल बॉडी है। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं और जो यूनिक चीजें होती हैं, उनके साथ आपका आर्टिकल द यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी इन द सिटी। यहाँ पे 5 आ गया ना, तो ये नंबरिंग में इशू है। नेक्स्ट मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ, मतलब सेम नंबरिंग के होंगे। क्वेश्चन आपके पूरे 40 ही रहने वाले हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है इस सिटी में, तो क्या आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम डिफाइन करा है? नहीं डिफाइन करा है, यानी कि ये इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट के साथ आपके अ लगता है या एन लगता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आपकी साउंड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज शी लिव्स नियर डैश गंगा रिवर। तो गंगा रिवर क्या इनडेफिनेट है? क्या आप इनके बारे में नहीं जानते हो? ऑब्वियस है, सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या है, डेफिनेट है और ये यूनिक है। और जितने भी अगर बात करें जो रिवर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ आपका द यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर द यूज होगा। 7th क्वेश्चन, शी अडॉप्टेड डैश डॉग फ्रॉम द शेल्टर। कौन सा डॉग उन्होंने शेल्टर से अडॉप्ट करा? कोई भी एक डॉग की बात हो रही है। शी अडॉप्टेड अ डॉग फ्रॉम द शेल्टर। 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। दे विजिटेड डैश आईफिल टावर ड्यूरिंग देयर ट्रिप। 8th क्वेश्चन है और यहाँ पे आपने ये ऑप्शंस देखने हैं और इसका सही आंसर बताना है। तो आईफिल टावर भी एक डेफिनेट चीज है, यूनिक चीज है। ठीक है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लगना है, द आईफिल टावर। डैश ऑनेस्ट आंसर इज बेटर देन अ लाई। तो यहाँ पे भी आपका कोई आंसर है जो कि
ऑनेस्ट है, लेकिन किस बारे में आंसर है, क्या क्वेश्चन पूछा है वो डेफिनेट नहीं है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो अब फिर हम क्या देखेंगे, इनडेफिनेट में हमारा अ या फिर एन, ठीक है, वो यूज होगा। अब यहाँ पे आपका देखेंगे हम साउंड, साउंड आपकी आ रही है एन की, एन ऑनेस्ट, यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट होगा। ही लिव्स डैश इन डैश यूरोपियन कंट्री। तो यूरोप तो हमें पता है, लेकिन कोई यूरोपियन कंट्री है, यानी कि किसी एक कंट्री की बात हो रही है, वो काउंटेबल है और इनडेफिनेट भी है, ठीक है। इनडेफिनेट के लिए आपका अ या फिर एन यूज होता है। तो यहाँ पे आपकी यूरोपियन है, ई की आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पे यूरोपियन है, तो यहाँ पे आपका आएगा अ यूरोपियन कंट्री। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। आई विल मीट यू एट एयरपोर्ट, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलूंगा। अब यहाँ पे आपको अगर हम बताएं तो एयरपोर्ट, कहीं पे भी अगर हम बात करें किसी भी स्पेसिफिक, अगर जैसे उधमपुर की बात करें, उधमपुर का अगर कोई एयरपोर्ट होगा तो कौन सा होगा, जो हमारा एयर बेस्ड यूनिट है यहाँ पे, तो स्पेसिफिक जगह है ना कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेम वहाँ पे कोई एक जगह है, तो वो अपने जगह के एरिया में एयरपोर्ट है, वो एक स्पेसिफाइड है, वो यूनिक है, आइडेंटिफाइड है, दैट्स वाई वी विल यूज द हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं, हमने किसके करे हैं, आर्टिकल्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एरर बेस्ड। तो यहाँ पे हम वर्ब बेस्ड पे एरर करेंगे पहले फाइंड आउट, तो वो आप मुझे बिल्कुल सही सही आंसर बताना है। He lied on the grass for hours enjoying the cool breeze, no error। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं आपने, एरर बेस्ड वाले जो होते हैं। एक होता है आपका lie, ठीक है, यानी कि लेटना। एक होता है आपका लाई, यानी कि आपका कोई झूठ बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे झूठ बोलने की सेंस नहीं आ रही है, तो अगर झूठ बोलने की सेंस होती तो वो लाइट आना था, लेकिन यहाँ पे लेटने की सेंस आ रही है, तो इसकी जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी वो होगी आपकी ले, ठीक है। आई ले ऑन द ग्रास, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज, during the rainy season, many rivers overflew their banks and caused great difficulty, no error। तो यहाँ पे बात करें तो ये जो ओवरफ्लो नहीं होता, यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरफ्लो की, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो क्या होती है, ओवरफ्लोड, ईडी यहाँ पे लगना था, FLOWED, ठीक है। तो ये बी पार्ट जो होगा इसमें ये आपका एरर होना है। 14th question is, he lay his luggage aside and lay down to rest for a while, no error। तो यहाँ पे आपकी जो ले होती है, इसकी आपकी लाई, ले और लेड, ठीक है। तो ये आपकी, एक सेकेंड, ही लेड हिज लगेज, तो यहाँ पे क्या आना था, ही laid his luggage aside and lay down to rest for a while। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। When calamity fell the village, they faced it bravely, no error। तो यहाँ पे ये वाला फैल नहीं आएगा, यहाँ पे आना है आपका बिफेल, ठीक है। जब कोई आपदा आपदा आगे पड़ती है कहीं पे तो उसे बोलते हैं बिफेल होना, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर होगा। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग, नो एरर। तो जो भी आपका कहीं पे आपको बताएं कि अगर किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो उसके साथ ये हंग नहीं होता, हंग होता है कि आप कपड़ों को, जैसे हैंग होता है ना, कहीं कपड़े लटक रहे हैं, ठीक है, या कि हंग लटकाए थे। अब यहाँ पे ये जो हंग है और इसका जो आपकी होता है, क्या आएगा यहाँ पे, हैंग्ड, क्या आना था यहाँ पे, HANGED। तो यहाँ पे आपका हंग है,
ठीक है, जो फांसी की सजा के लिए आपका क्या होता है, हैंग्ड, HANGED, ये आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है इसकी, हैंग की। तो सी पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर है। अब यहाँ पे पीछे 2 क्वेश्चन आपका, मतलब एक क्वेश्चन मिसिंग था ना, यहाँ पे वो ऐड हो गया है, ठीक है, 2 बार 16 क्वेश्चन आ गया। व्हाट अम्यूज्ड यू, यहाँ पे आपको इसका पैसिव फॉर्म बताना है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, तो कन्वर्ट करोगे आपका वॉज या फिर वर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वाई वट वर यू अम्यूज्ड। Smoke and flames engulfed the area and made rescue operations difficult। तो यहाँ पे आपका पास्ट सिंपल टेंस है, आपको देखना है was या फिर were। तो यहाँ पे 3 में आपका आ रहा है, तो ये तो पहले ही आपका हो जाता है एलिमिनेट, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे 17th क्वेश्चन की, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। द एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ही वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो मी यानी कि मुझे बोला गया है कि टाइम पे फिनिश करना है वर्क। तो आई वॉज आस्क्ड, ठीक है, ये सेकंड पास्ट सिंपल टेंस है, यहाँ पे आपका कन्वर्ट होगा तो वो वॉज या वर आपका यूज होगा। तो आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो यहाँ पे 2 बार ईडी यूज नहीं होगा, यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है ना, तो इसी वजह से, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 बार यूज नहीं होता है। The vintage cars hold a special place in the hearts of their owners. So इसका सही आंसर होगा, a special place is held by vintage car in the hearts of their owners. ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। The gatekeeper refused him admittance. तो यहाँ पे भी आपका वॉज वर आपने देखना है, ये 2 तो पहले ही आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, तो 2 बचे आपके। सो इसमें आपका आएगा, ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। तो यहाँ पे एडमिटेंस तो पहले यूज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। तो यहाँ पे आपका जब वॉज या वर यूज होता है एक्टिव में, तो सेकंड जब आपका पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो आपका बीइंग भी यूज होना होता है, ठीक है। द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, क्योंकि वो आपके प्लूरल वर्ब आती है ना इसमें, क्योंकि ये आपका प्लूरल सेंटेंस हो रहा है ये वाला। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो यहाँ पे क्या आना है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। शुड है ना यहाँ पे, तो शुड और कहीं पे भी नहीं है, तो इसी वजह से ये आएगा। देन आपका लास्ट होगा एक्टिव पैसिव वॉइस का, शट द डोर एंड लीव। तो इसका सही आंसर होगा आपका, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, ठीक है, उनको ऑर्डर दिया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो है वीडियोस अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और फर्स्ट टाइम अगर नहीं भी देख रहे हो, बार बार देख रहे हो और लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप प्लीज वीडियोस जो है देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अब हम करने हैं ईडियम फ्रेजेस। टू हिट द जैकपॉट। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मैंने बहुत सारी ईडियम फ्रेजेस करवाती हूँ डेली आपको, तो इससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। हिट द जैकपॉट का क्या मतलब होता है कि आप बहुत जल्दी पैसा कमा रहे हो। टू मेक मनी क्विकली इसका मतलब होता है हिट द जैकपॉट। टू बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स, दोनों साइड से आपको मतलब एक तरह से आपकी जान जा रही है। टू बर्न कैंडल, दोनों तरफ से वो जल रही है, तो यानी कि टू बी एक्स्ट्रा वेजेंट, ऑप्शन नंबर सी
ठीक है, जैसे कि आप मेहनत भी करते हो, कभी पढ़ाई करते हो, तो बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। स्टेटस क्यो, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाई थी टाइम से, ठीक है, तो सोचा फिर मैंने बना लेती हूँ। दैट्स वाई मैं थोड़ा, मेरी वॉइस भी थोड़ी लो है आज। तो स्टेटस को जो होता है ये एक अनचेंज्ड पोजीशन होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाय फेयर मीन्स आर फॉल, यानी कि किसी भी तरीके से करो, चाहे ऑनेस्ट हो चाहे डिसऑनेस्ट हो, ठीक है, बस आपका काम होना चाहिए, ठीक है। जैसे लोग करप्शन करते हैं तो उस टाइम पे उनका क्या मेन फोकस होता है कि उनका काम होना चाहिए, उनके पास पैसे आने चाहिए, कैसे भी आए, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कोई कहाँ से लेके आ रहा है। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, तो यहाँ पे आएगा हर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे कमेंट्स करते थे कि हम कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, अभी बहुत से एग्ज़ाम्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो प्रायोरिटी आपकी उसको होनी चाहिए जो आपने पहले ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करा है। लेकिन अगर कोई उसके साथ दूसरी भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको आपने जाने नहीं देना है, क्योंकि मे बी वो अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं मिले, ठीक है। तो इसी वजह से आपने अपना टाइम उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फुली डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो अगर आप उसमें 3 या 4 घंटे एक आप उसको दे देते हो तो कुछ कंपोनेंट आपके मिक्स भी होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, करंट अफेयर्स, आपका कंप्यूटर्स, ये सब आपका सेम ही रहता है। और हाई कोर्ट में आपका एक स्पेशल 10 नंबर का ही है, बाकी सेम आपका जेके एसएसबी लेवल के ही आपके यहाँ पे सिलेबस में है। तो आपको अगर एसआई का भी इसके साथ साथ पढ़ना है तो उसमें आपको आपकी रीजनिंग, आपका मैथ्स, आपका जीके, वो सब आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो उसके लिए आप 3 या 4 घंटे निकालिए, ठीक है। तो ये आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 29 इज अ रेड लेटर डे, तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट या खुशी वाला दिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अ रेड लेटर डे। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, यानी कि आपके पास कोई एक सीक्रेट प्लान हो, उसे बोलते हैं आपकी स्लीव में कुछ है, टू हैव अ सीक्रेट प्लान। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपका स्कोर बताना है आपने कितना रहा। अभी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं कोर्ट अवेयरनेस के। व्हाट डज एडजुडिकेशन मीन, तो कोई भी अगर डिस्प्यूट्स चल रहा हो और उसका जो लीगल प्रोसेस होता है कि किस तरह से वो जो डिस्प्यूट सेटल होगा, क्या उस पे पक्ष, क्या उसकी जजमेंट होगी, क्या उस पे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, किसको क्या मिलेगा, तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जज जो, ठीक है, तो उसमें एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ही वो उसका सेटलमेंट करता है, तो ये होता है आपका एडजुडिकेशन। 32nd क्वेश्चन इज व्हाट इज अबेंडमेंट इन लीगल मीन, अबेंडमेंट क्या होता है। अबेटमेंट होता है कि आप अपना जो लीगल राइट है वो आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, ये आपका राइट है, लेकिन आप उस पर लड़ नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो कोई बात नहीं आप ले लो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। यानी कि जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है वो आपका एक लीगल राइट होता है, तो आप अगर अपनी प्रॉपर्टी अबेंडमेंट कर रहे हो यानी कि आप अपना लीगल राइट दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट डज इट मीन टू एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का क्या मतलब हुआ। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कि जब आपको कोर्ट के द्वारा बोला गया था समन देके कि इस पर्टिकुलर डेट पे यू हैव टू बी देयर इन द कोर्ट बट यू आर अनेबल टू बी देयर एंड टू फेल टू प्रेजेंट वन सेल्फ बिफोर द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड, सो इसका ये मतलब होता है आप नहीं पहुंच पाए जब जरूरत थी, तो इसकी वजह से फिर कोर्ट एक्स पार्टी करके एक ही पार्टी का सुन के वो डिसीजन ले सकता है। Which article of Indian Constitution deals with the Supreme Court as a court of record? सुप्रीम कोर्ट जो है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम उसे बोलते हैं, तो कौन से आर्टिकल के अंदर ये डील करता है। तो आर्टिकल नंबर 129 इज द करेक्ट आंसर।
Question number 35 is, which writ is issued by the court to inquire into the legality of a claim to public office by person? तो ये आपके ऑप्शंस है, हेबस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर क्यो वारंटो। तो अगर आप कोई पर्सनल ऑफिस पे क्लेम कर रहे हो कि आपका ऑफिस, आप यहाँ पे बैठे हो, तो किस अथॉरिटी से आप ये बैठे हो, क्यों बैठे हो? तो क्यों बैठे हो मतलब क्यों वारंटो। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। तो हेबस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? टू प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है। तो जो भी आप पुलिस जो है किसी को पकड़ती है तो उनको 24 घंटे के अंदर फिर कोर्ट में उनको लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन सा आपका ये फंडामेंटल राइट होता है, ये हेबस कॉर्पस के अंदर आता है, ठीक है। मैंडेमस के अंदर जो है ये कोर्ट कमांड करती है कि आपको ये पर्टिकुलर केस को, मतलब इस पर्टिकुलर केस को लड़े आप, ठीक है। कोर्ट ये बोलता है, या फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कोर्ट बोलता है कि आपका ये काम है, आपकी ये जॉब है, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, वी कमांड यू टू डू दिस जॉब। लेकिन अगर हम बात करें प्रोहिबिशन की, तो कोर्ट जो है किसी लोअर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप इस केस की जो जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, आप ये नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मना होता है। और क्यू वारंटो आपको पता ही है कि आप किस अथॉरिटी से ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके बैठे हो। 36th क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म मुखियार मीन्स? मुखियार कौन होता है? मुखियार यानी कि कोई स्पाई, ठीक है, जो नजर रखता है वो होता है आपका मुखियार। 37th question is, what does the term मुचलका mean in court proceedings? मुचलका क्या मतलब होता है? मुचलका होता है कोई बॉन्ड, ठीक है, जो बॉन्ड साइन किया जाता है ना, जब भी आप जेल में बंद हो तो आपकी बेल होती है एक, ठीक है, और एक आपसे पर्सनल बॉन्ड भी साइन करवाया जाता है, ठीक है। तो वो बॉन्ड जो होता है उसे बोलते हैं मुचलका। Question number 38 is, which writ is issued by a court to a lower court or tribunal to either transfer a case pending before it or to quash an order made by it? तो ये इशू किया जाता है लोअर कोर्ट को या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल कोर्ट को कि जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया है उसे या तो क्वैश कर दे, ठीक है, या फिर वो जो केस है वो आप ट्रांसफर कर दे हायर कोर्ट को। तो ये आपका कौन से रिट में आता है? ये आपका आता है सर्शियोरारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। 39th question is, which writ is issued by the court to a public official directing them to perform their duties that they have refused to? उन्होंने वो काम करने से मना कर दिया लेकिन कोर्ट बोलती है we command that you have to do this duty or else you can resign from your job। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। Last question for the today's class is, what does the term Roz Namcha? And this is going to be a homework question for all of you and this is your duty कि आप सब जो है कमेंट सेक्शन में अपना जो है आंसर बताएं, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे, जो जो बच्चे लाइव हैं, मेरे को सबके नाम याद है। अगर आप में से अगर एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया तो कल की क्लास आपकी नहीं आने वाली है, ये आपको मैं बता देती हूँ। बाकी जो बच्चे बाद में भी वीडियो देखते हैं, ठीक है, अगर आप वीडियो पे कमेंट नहीं करोगे जो मेरा होमवर्क क्वेश्चन होगा तो फिर अभी ब्रेक रहेगी 2-3 दिन की, फिर मैं क्लास नहीं लूंगी, ठीक है। दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। if you will support me then I will try hard to make more content and that will be very valuable for all of you, that you all know कि कितना मैं efforts करती हूँ। लेकिन बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि आप बच्चे ना लाइक करते हो ना वीडियोस देख रहे हो अच्छा से, बस थोड़ी वीडियो देखी और स्किप की, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर वो आप पे डिपेंड करेगा। चलो फिर मिलते हैं 10 बजे रात की क्लास आपकी होगी कंप्यूटर्स एंड करंट अफेयर्स की, ठीक है। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी ने जुड़ना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।